आप सब कैसे हैं सत्संगी? सब मौज में बैठे हैं। आज आपको एक छोटी सी दादा की बात बताते हैं, जो हमेशा सदा ही मुझे गीता भगवान भी कहते थे और माता भगवान भी कहते थे। और दादा भी हमेशा, दादा इस बात को भले न करते हों जिक्र, पर हम सब दादा की वाणी को, गीता भगवान और माता हमको बहुत कहती थी कि दादा की जो वाणी है वो अमृत तुल्य वाणी है, अनुभव की सारी वाणी है। और गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी। हमेशा दादा ये स्वयं भी कहते थे कि जो भी गुरु के मुख से निकलता है वो निराकार की वाणी होती है। वैसे तो सभी वाणियाँ निराकार की हैं, क्योंकि हमारे वॉइस में भगवान का ही तेज है, भगवान की ही शक्ति है। पर निराकार की वाणी जो हमेशा दादा कहते थे, गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी, तो आप जिसको भी ये वाणी पहुँचती है, एक तो आप अपनी मर्जी से इधर उधर सत्संगों में वाणी को देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं है। ऐसी वाणी की वैल्यू जो है आपके लिए भी कम हो जाएगी। हम लोगों को ये वाणी जो गुरु ने दी है, जब हमने गुरु किया है तब हमारी वाणी, दादा की वाणी हमारे ऊपर असर करती है। और गुरु की वाणी सदा ही हम ऐसे लेते हैं अमृत तुल्य करके। गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी, वे निराकार की वाणी है, बिल्कुल अमृत तुल्य वाणी है। तो हम इस वाणी को बहुत इज्जत देते हैं और इसी वाणी से हमारा सारा जीवन बना है। जैसे नहीं एक मिट्टी लेकर आपका खिलौना बन जाए और उसको रंग वंग ढंग दे दें तो उसकी वैल्यू है, बाजार में जाके आप उसको बेचेंगे। तो इसी वाणी से हमारा जीवन बना है पूरा का पूरा। एक एक जो हमारे मुख से वाणी निकलती है वो गुरु की वाणी निकलती है, दादा की वाणी, बिल्कुल निराकार की वाणी। हम लोग एक भी अक्षर अपनी मर्जी से इस वाणी में नहीं डाल सकते। बिल्कुल संयम की वाणी है, कंट्रोल्ड वाणी है। इसको हम लोग भगवान देखकर ही एक दूसरे को पास करते हैं और बिल्कुल निरअभिमानता और निरिच्छा से। ये कहीं भी वाणी जाती है तो बड़ा, जो भी इसको जीवन में सुनता है या एक ही छोटी सी बात को अप्लाई करता है अपने अंदर, तो ये वाणी अपना रंग दिखाती है। तो इस वाणी को मेरा कहने का मतलब है, आप लोग इज्जत दीजिए। ये वाणी सदा आपको नहीं मिलेगी। जब हमारे दादा का शरीर शांत हुआ तो हम लोग सोचते रहते थे, दादा ने कभी टेप नहीं भराई, दादा ने डायरियाँ सिर्फ लिखवाई हम सबसे, कभी टेप नहीं भराई, कभी इधर की वाणी नहीं। हम लोग ढूंढते रहते थे दादा की वाणी कहीं से मिले, और जहाँ दादा का आवाज़ थोड़ा सा भी मिलता था तो हम इस वाणी के ऊपर कान लगा के ऐसे प्यार से सुनते थे और जीवन में अपनाने की कोशिश करते थे। तो इस वाणी को हम लोगों ने बाद में बहुत वैल्यू दी। ऐसे ही गीता भगवान की, ऐसे ही माता की वाणी बहुत मुश्किल से थोड़ी थोड़ी हम लोगों के पास कलेक्टेड है, क्योंकि उन दिनों ये था सिस्टम कि आप गुरु की वाणी को अंदर दिल में, हृदय में बसाइए और उसे अपना जीवन बनाइए। मगर इस तरह के न इंस्ट्रूमेंट थे और न हमारे को कभी ऑर्डर दिया जाता था इस वाणी को कलेक्ट करो। तो हम लोगों ने इस वाणी को अमृत तुल्य जान करके एक एक शब्द डायरी में दादा का पढ़ते थे, लिखते थे और विचार करते थे। गुरु नानक साहब ने भी देखिए इस वाणी को, इतना बड़ा ग्रंथ तो सबने लिख दिया। सुखमनी लिखी, जप साहब लिखी, वैरास लिखी, आशा दीवार लिखे, सब छोटे छोटे टुटके लिखे। पर आज दिन तक मंदिर गुरुद्वारों में वाणी चलती है, सभी मंदिरों में चलती है। पर देखिए जीवन में कौन सा शब्द आप लगाते हैं गुरु का। हुक्म देखिए कितनी बड़ी बात गुरु नानक साहब ने बोली, मगर आज दिन तक कोई जीवन में बात आती है उसको हुक्म करके भगवान का नहीं मानते। वाणी को अमृत तुल्य नहीं जानते अच्छी तरह। सब वाणी चलाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। सुखमनी भी सारा दिन चलती है और उसमें कितना समय के ऊपर बताते हैं कि समय के ऊपर एक एक बात होती है हमारे जीवन में, पर कभी किसी ने जाना नहीं। तो उन दिनों हमारे को दादा कहते थे, ये वाणी अपने जीवन में लगाओ, इस वाणी से तुमको जीवन में मिलेगी शक्ति। और ये वाणी हमारी बहुत खास वाणी होती थी। कहीं भी दादा के मुख से एक शब्द निकलता था, हम लोग सारे काम छोड़ के सुनने के लिए खड़े हो जाते थे। आज ये वाणी इतने सारे तरीके निकल आए हैं, व्हाट्सएप पे आती है, कहीं ना आपको यूट्यूब में आती है, फेसबुक पे आती है, किताबों में लिखी हुई है, और आपके पास ये फ़ोन पर आती है। हमारे सभी सत्संगी आपकी सेवा करते हैं, निष्काम सेवा, वाणी आपके पास आती है। पर हम देखते हैं जीवन में वाणी बिल्कुल लगी हुई नहीं है। आप लोग कभी सोचते भी नहीं, विचार भी नहीं करते, अपनी मर्जी से इधर उधर वाणी देते रहते हैं, जिसको चाहा उसको वाणी दे दिए। तो ये जो निष्कामता की वाणी है, उन्हीं के पास जानी चाहिए जहाँ श्रद्धा भक्ति है।
गुरु नानक साहब ने भी बोला, भांडा भाव अमृत डाल। जहाँ पर भाव का भांडा है आप वाणी को वहीं डाल दीजिए तो उसको असर करेगी। पर सब लोग सोचते हैं उसको तो प्यार है ना, देखने में प्यार आता है, 10 दिन आता है सत्संग में, 10 दिन के बाद नहीं आता। और घर में जो हम लोग सेवा करते हैं, निष्काम सेवा भी शुरू करो, वहाँ से भी इच्छा अभिमान से वो मुक्त नहीं होते। बक करते रहते हैं, झगड़े झेड़े घर में होते हैं, उल्टी सीधी बातें बाहर आके एक दूसरे के लिए बोलते रहते हैं, बुराई और चर्चा करते रहते हैं। तो कहाँ वाणी का असर हुआ? और खुद भी सुखी नहीं है, दूसरे भी उनसे सुखी नहीं है। ये भी हम देखते हैं, भाई वाणी लेकर अच्छा आप अपने जीवन में मौज मनाइए, सुख रहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इस वाणी को कीमत नहीं देते और इधर उधर बकवास, भाई घर में काम कर रहे हैं और वाणी चली जा रही है, भजन गीता भगवान के चल रहे हैं और आप अपने कामों में बिजी हैं। इस तरह से तो वाणी आपको असर नहीं करेगी। भले आप कानों से सुनते हैं, ये कान तक की वाणी नहीं है। ये वाणी को पूरा रूट दीजिए, आपके हृदय तक जाए और परिवर्तन आए इसमें आपके जीवन में, तब तो ये वाणी कामयाबी है। बाकी तो वाणी ऐसे बहुत संसार में सुनते रहते हैं तो वाणी उस काम की नहीं होती। तो इसीलिए मेहरबानी करके इस वाणी को बड़ी इज्जत दीजिए। हम लोग भी बड़ी मेहनत से ये वाणी आप तक पहुंचाते हैं, ऐसे नहीं आती। और अपनी मर्जी से ये वाणी है तुम्हारे लिए तो तुम अपना जीवन बनाओ। बाकी बांटने के लिए थोड़ी ना मिली है कि तुम अपनी मर्जी से जिसको चाहो उसको दे दो। सोचते हैं कि वाणी से उद्धार होगा। वाणी से उद्धार होता है कैसे? जब श्रद्धा होती है, भक्ति उसके पीछे होती है। आज भी किसी ने सवाल पूछा, भगवान ने इतनी सारी दुनिया बनाई है, हम जीवन अपना कैसे व्यतीत करें और ये दुनिया कैसे हमको सच्ची लगती है? दुनिया सच्ची इसलिए लगती है क्योंकि भगवान ने बनाई है, सत्य परमात्मा से आई है तो सच्ची है। पर ये पहेली देखनी है हमारे को कि दुनिया है झूठी मगर अज्ञानी के लिए सच्ची लगती है और वही दुनिया ज्ञानी को झूठ लगती है। तो ये हमारे साथ एक पहेली है कि दुनिया तो भगवान ने पैदा करी, अब झूठी दुनिया आपको सच्ची लग रही है और सच्ची दुनिया करके इसको सच्चा समझ के आप ठोकरें खाते हैं, अपना काम करते हैं, इस दुनिया से बहुत मज़ा लेते हैं, सज़ा भी आपको मिलती है। पर ये दुनिया भगवान ने बनाई है, कैसे बनाई है? ज्ञानी के लिए सच्ची, अज्ञानी के लिए भी वो अज्ञानी कहता है ये दुनिया बड़ी सच्ची लगती है, तो सच में जाके वो विषय विकारों में फंस जाता है। पर जो परमात्मा की इसमें सत्ता है वो सत्य सत्ता है, भगवान मौजूद है। तो जैसे मोमबत्ती, आप ऐसे ही मोम जलाइए कभी नहीं जलेगी, आप उसमें धागा पड़ा है तो धागा जलता है तो रोशनी देता है और मोम के आधार पर। ऐसे ये सारा संसार है ना, वो सत्य सत्ता, परमात्मा की सत्ता सत्य है, इसलिए संसार सच लगता है। और वैसे संसार जो बाहर का इसका आकार है, आकार बदलते रहते हैं समय के अनुसार, तरह तरह की बातें बदलती रहती हैं। और ये जितने भी आकार वाली दुनिया, हम चले जाएंगे पर दुनिया यहीं रह जाएगी। कौन सी ऐसी एक सच्ची बात है जो हमारे साथ चले? ये हमको जीवन मिला क्यों है? भक्ति के लिए। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तब हमारा जीवन सार्थक होता है, माना काम का होता है। अगर हम नहीं करते भगवान की भक्ति तो जीवन मिला कैसे? कि विषय विकार के लिए है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, मुख बाहर बोलता है, त्वचा भी स्पर्श करती है, रूप रस स्वाद गंध स्पर्श में, और ये ऐसे ही करके दुनिया गंवा देते हैं। और उसी के रिटर्न्स हमको मिलते हैं दुखी सुखी। एक सुख करोगे तो दुख भी तुमको मिलेगा, दुख सुख मांगत तो दुख नेड़े आवे। तो ये सब बातें हमको गुरु समझाता है, इसीलिए हम गुरु की वाणी की बहुत कदर करते हैं। हम लोग इस तरह से फेंकते नहीं हैं इसको, दे अरे मेरे पास आया है ये मैं भेज देती हूँ, उसने कहा मेरे पास आया मैं भेज देती हूँ, और देखो टिक किया, फ़ोन दबाया, मिनटों में वाणी चली गई। वाणी फ़ोन से फ़ोन में तो चली गई, व्हाट्सएप पे भी आपकी चली गई, आपके कानों ने भी रिसीव करी, पर आपके जीवन में क्या है? जीवन में तो वही अंधेरा। बत्ती तो आपके घर में आई मगर बल्ब फ्यूज पड़ा है, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, सारी दुनिया में भटकते रहते हैं। ऐसे लाइट तो तब हम जीवन में समझे जब आपके जीवन में उजाला हो, आपको सचमुच सही दिखे। जैसे आप ज्ञान अंदर में देखें, ज्ञान की नज़रों से भगवान है और आपकी अपनी नज़रों से ये तो इंसान है, ये कुत्ता है, ये सुअर है, ये बिल्ली है, और सारा दिन आप इसी में खड़े हैं। आपको कभी भगवान नज़र आता है? अगर वाणी आपने सुनी है तो आपको भगवान नज़र आना चाहिए। दादा ने कितना बोला अभ्यास करो, भगवान श्री कृष्ण ने कैसा बोला अर्जुन को अभ्यास करो,
तो अभ्यास से ये वाणी आएगी। दे अध्यास है हमको अंदर में याद है कि मैं शरीर हूँ, और ये वाणी आप सुनिए, आपको कोई असर नहीं करेगी। पर जब आप गुरु की बात को ध्यान में रखेंगे, गुरु कहता है अभ्यास करो, नित्य अभ्यास, हमको रोज अभ्यास करना है। अरे है भगवान आ गया एकदम से, हमने देखा अरे ये फलाना इंसान आया, बोला नहीं, गुरु ने क्या बोला भगवान है, हमने एकदम अपने को रोक करके काटा और कहा ये भगवान है। तो ऐसे करके हमको भक्ति के लिए जीवन मिला है। किसी का सवाल है कि क्यों हमको जीवन मिला है? जीवन मिला है भक्ति भाव के लिए। और आप कभी देखिए, आप अंदर में आप फिजूल कितना बोलते हैं। हमको बोलने के लिए थोड़ी ना दादा ने बोला है कि सारा दिन बक बक करो सबके बीच में। हमारी बुद्धि है, हम समझते हैं बुद्धि से क्या यहाँ पर बोलना है क्या नहीं बोलना। हम लोग क्वेश्चन पेपर करते हैं इम्तिहान में, तो जो ज़रूरत की बात है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बस उतना आंसर दे के ख़त्म कर देते हैं। ऐसे थोड़ा ना हमको मालूम है तो ये भी बताएं वो भी बताएं, सारी दिन की बकबक करते हैं। आप अपनी आदतों को हटाइए। कहते ना, ज़रा सी आदत को, मन को मोड़ लो, बस हो गया भजन। और भजन के पीछे यही भजन सच्चा है जो हम अपनी मन की आदतों को मोड़ते हैं। आदत पड़ी हुई है, ज़्यादा बोलेंगे या नहीं बोलने की आदत, या बीच में बोलने की आदत, या झगड़ा करने की आदत। आप देखिए आदतें हैं, और मन को ज़रा सा मोड़ लो भगवान की तरफ, तो सारी आदतें कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये सब अंदर में अच्छी तरह ज्ञान, क्योंकि नहीं सुनते हो ध्यान से, तब ये बात तुम्हारे सामने आ जाती है। अगर ध्यान दो ज्ञान की तरफ, तो हमको दादा ने कहा है कि हम इतना नहीं बोलते, ज़रूरत का बोल के शांत हो जाते हैं, और किसी के बीच में भी इंटरफेयर नहीं करते। बात ऐसी नहीं कभी किसी को बोलते कि किसी से झगड़ा हो जाए, और जितनी लिमिट में, वो भी जब हमारे को बहुत ज़रूरत पड़े। अगर दूसरा कह देता है तो हम चुप हो जाते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने अपने आप को आजमाया है, और इसको अच्छी तरह से हम देख कर के आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमको मौन रखना बहुत ही अच्छा लगता है कि फिजूल की बातें हम कभी न बोलें। जो ज्ञान की बात हो, अगर वो सामने वाला जिज्ञासु है, उसको ज्ञान चाहिए तो हम बोलें, वरना नहीं चाहिए तो हम बिल्कुल न बोलें। ये वाणी इतनी उत्तम वाणी है। और एक देखो, जब शरीर शांत होता है, हवा निकल जाती है शरीर से, तो हम एक वचन भी उसको हिला के डुला के बोलें, ये बोले तो नहीं बोल सकता, तो इसकी कीमत हमको करना चाहिए। इसके लिए हम वहाँ बोलें जहाँ हमारी आवश्यकता है, और जिसके ऊपर जाके, जैसे नहीं, सीप में एक मोती जाता है, पानी की बूंद तो मोती बनाती है, ऐसे ही उसके हृदय में ये वाणी टच हो और वो उससे कुछ उद्धार हो उसका, तो हम बोलें भी। हम फिजूल सारा दिन बोलते हैं। आप अपने को चेक करिएगा,